ओके हाय गाइस। तो मेरा नाम शशि कुमार शिल्पकार है। लास्ट क्लास में हमने एक्सेल में एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखे थे। रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, फिर टैब्स किसको बोलते हैं, ये कुछ सारे ऑप्शंस हमने देखे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया मैंने। फर्स्ट सेक्शन है शीट से रिलेटेड, सेकंड सेक्शन है कॉलम से रिलेटेड एंड थर्ड सेक्शन है रो से रिलेटेड। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले। शीट्स में रिलेटेड हम लोग क्या सीखेंगे। ओके तो शीट से रिलेटेड हमारे जो टॉपिक रहेंगे ना, शीट कैसे इंसर्ट करना, शीट को रीनेम कैसे करना, शीट को हाइड कैसे करना, शीट को अनहाइड कैसे करना, टैब कलर कैसे चेंज करते हैं, शीट को अगर आपको मूव करना है या कॉपी करना है, शीट को डिलीट करना है, शीट को प्रोटेक्ट करना है और ये सेल को लॉक करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग शीट से रिलेटेड सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नया फाइल ले लेते, फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आता हमारा ब्लैंक वर्कबुक। ओके तो सबसे फर्स्ट आपको बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक शीट रहता है जिसका नाम है शीट 1। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा और स्टेप वाइज मेथड भी बताऊंगा कैसे हम लोग को शीट इंसर्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको होम में जाना है, होम टैब में। यहाँ पर ये तीन यहाँ पे दिए, एक इंसर्ट है, एक डिलीट है, एक फॉर्मेट है। तो फिलहाल हमको शीट इंसर्ट करना है। शीट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इंसर्ट सेल है, इंसर्ट शीट रो है, इंसर्ट शीट कॉलम है और सबसे लास्ट में दिया है यहाँ पे इंसर्ट शीट। इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिया है शिफ्ट प्लस F11। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर शीट इंसर्ट हो गया। पहले शीट 1 थी, शीट 2 है। हाँ पहले शीट 1 जो है वो राइट साइड में चला गया, शीट 2 जो है वो उसके साइड में ही दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम शीट को मूव वगैरह कर सकते हैं, रीनेम वगैरह कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो गई शीट इंसर्ट करने की। अब शीट शॉर्टकट मेथड से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो आपको वहां पे लिखा था शिफ्ट F11। तो शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे F11 बटन प्रेस करेंगे तो शीट इंसर्ट हो जाएगी। देख सकते हो आप शीट इंसर्ट हो गया। थर्ड, पहले फर्स्ट था, फिर हमने शॉर्टकट के साथ यहाँ पे शीट थर्ड इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट एक और तरीका होता है, ये जो आप प्लस साइन दिख रहे हैं इस पे क्लिक करते जाइए, शीट इंसर्ट यहाँ पे होता जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट सीखा, शीट कैसे इंसर्ट करते हैं। अब शीट को रीनेम कैसे किया जाएगा ये हम लोग देखने वाले हैं। शीट को रीनेम करने के लिए बहुत इजी मेथड्स है। जो भी शीट को रीनेम करना आप सिलेक्ट करो, होम टैब में जाइए, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट टैब करके ऑप्शन, फॉर्मेट ऑप्शन है। इस फॉर्मेट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइज शीट में रीनेम शीट। शीट पर रीनेम शीट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी शीट को नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। तो मैंने शीट को नाम दिया D1। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है आप उस शीट पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर आ जाएगा रीनेम लिखा हुआ, मैंने इसको नाम दे दिया D2। और एक और तरीका होता है शीट पर डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं D3। तो इस टाइप से आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो D1, D2, D3, शीट 6, शीट 7, शीट 2, शीट 1, ये जो है ना ये टैब्स होते हैं। अब इन टैब्स को कलर कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। शीट के टैब को कलर करना है तो आपको सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो टैब कलर, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसका दूसरा मेथड होता है राइट क्लिक करना है, टैब कलर पर जाना और आप कोई भी कलर ले सकते हो। तो ये कुछ मेथड से आप टैब का कलर चेंज कर सकते हो। ओके तो हमने इंसर्ट शीट कैसे करते हैं वो सीख लिया, रीनेम कैसे करते हैं वो देख लिया। अब हम जाते हैं हाइड अनहाइड पर। सपोज मुझे यही जो शीट है इसको मुझे हाइड करना है, जो आप सामने देख रहे हैं शीट 1। तो हाइड करने के लिए आपको होम में जाना है, होम में जाने के बाद फॉर्मेट में जाना, फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड अनहाइड में जाइए और यहाँ पर आपको दिया रहेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है हाइड शीट। क्लिक कर देना, आप देख सकते हैं वो शीट हाइड हो चुका है। अब वो शीट को अनहाइड करना है तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है, होम टैब में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाके एक लास्ट ऑप्शन है अनहाइड शीट।
जैसे ही आप शीट को अनहाइड करेंगे तो आपसे पूछेगा किस शीट को आपको अनहाइड करना। फिलहाल मैंने एक ही शीट हाइड की थी, इसको क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका शीट 1 अनहाइड हो चुका है। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड जो होता है वो आपको उस पर राइट क्लिक करना शीट पर और यहाँ पे लिखा रहता है हाइड करना। अब अनहाइड करने के लिए ऐसा स्पेसिफिक शीट पर आपको क्लिक नहीं करना, जो भी शीट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो शीट पर राइट क्लिक करना और आपको अनहाइड ऑप्शन आएगा। फिर आपसे अनहाइड करने के लिए शीट पूछेगा तो आप शीट सेलेक्ट कर लिए जो आपको अनहाइड करना है, ओके कर दो। तो यहाँ पे हमने शीट को अनहाइड कैसे करते हैं एंड हाइड कैसे करते हैं वो देखिए। टैब कलर ही मैंने बता दिया। अब हम जाते हैं मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट मतलब क्या होता है, मैं क्या चाहता हूँ ये जो मेरा शीट 2 है ये शीट मुझे यहाँ पर मूव करना है इसके लास्ट में। तो आपको क्या करना है, शीट सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है मूव और कॉपी शीट, क्लिक कीजिए। अब आपके पास जो शीट है ना उसमें ये जो वर्कबुक फाइल है उसके अंदर जो भी शीट्स रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, शीट 2 है शीट 1 है तो आप देख सकते हैं शीट 2 शीट 1 है। बट ये जो शीट 2 है ना वो मुझे मूव टू एंड में लेके जाना, जैसे मैंने बोला था ये मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है, कॉपी नहीं करना है। तो मैं जस्ट ऐसा क्लिक कर देता हूँ देन ओके कर देंगे तो ध्यान से देखिए वो शीट जो यहाँ पर थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये शीट यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल शीट 1 है मुझे यहाँ पर भी चाहिए और उसका एक कॉपी यहाँ पर भी चाहिए। तो शीट सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, फिर मूव और कॉपी में जाना है। मूव टू एंड तो क्लिक करना ही है बट इसके एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्रिएट ए कॉपी। इससे क्या होगा कि ये शीट 1 यहाँ पर ही रहेगा, ये जो आप देख रहे हैं, और उसका एक कॉपी यहाँ पर जाएगा। ओके करते हैं तो आप देख सकते हो शीट 1 ऑलरेडी वहीं पर है और उसका एक कॉपी यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना, मेरे पास सपोज 2 एक्सेल की वर्कबुक फाइल ओपन है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये बुक 1 है और एक ही हमारे पास बुक 2 है। बुक 1 मेरा जो रिसेंटली अभी वर्कबुक ओपन है वो है और बुक 2 में देखते हैं हमारे पास कुछ डे 1 डे 2 डे 3 ऐसा दिया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा बुक 1 पर शीट है उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, रीनेम कर देते राइट क्लिक करके टॉपिक्स नाम से, ठीक है। तो ये टॉपिक नाम की जो शीट है ना वो मेरी वर्कबुक 1 में, तो मैं क्या चाहता हूँ ये यहां से निकल करके वो जाना चाहिए मेरा बुक 2 के अंदर। और बुक 2 के अंदर कहाँ जाना चाहिए, वो इसके पहले आना चाहिए या लास्ट में चाहिए वो भी हम करते हैं डिसाइड, ठीक है। तो इसको कैसे करना देख लीजिए, शीट पर क्लिक करना है, होम टैब में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर मूव और कॉपी ऑप्शन दिया है। अब हम लोग इधर से ऑप्शन ना यूज करके इसको हम लोग शॉर्टकट से करने वाले हैं। तो शीट पर राइट क्लिक करना, मूव और कॉपी में जाना। अब यहाँ पर आपको कुछ यूज नहीं करना, आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे एक लिखा है टू बुक। टू बुक में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, न्यू बुक है, बुक 1 है, बुक 2। अब ऑलरेडी हमारी जो शीट जिसको मूव करो वो बुक 1 में है। अगर आपको नया शीट वर्कबुक में चाहिए या जो ऑलरेडी वहां पे ओपन है उसमें चाहिए, तो जो ऑलरेडी ओपन है उसमें चाहिए। अब जैसे ही आपने टू बुक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके अंदर जो जो शीट्स है सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं एक सिंबल चाहता हूँ यहाँ से निकल करके वो ये बुक 2 में जाना चाहिए। तो मैं मूव टू एंड पर क्लिक करता हूँ एंड ओके पे क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा, आप ध्यान से देखो बुक 2 यहाँ पर ओपन हो चुका है और वो आपका जो टॉपिक नाम से शीट था वो लास्ट में, जो हमने मूव टू एंड किया। अब मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ और बुक 1 में जाके जब देखता हूँ तो यहाँ से वो शीट निकल गई क्योंकि हमने मूव किया है उसको। अब इन केस मैं चाहता हूँ वो जो बुक 2 में मेरा टॉपिक नाम से शीट है वो यहाँ पर भी रहना चाहिए प्लस बुक 1 में भी जाना चाहिए। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पर जाएंगे, टू बुक में जाने के बाद मैं बुक 1 पर क्लिक कर दूंगा और मैं मूव टू एंड पर जाऊंगा और कर दूंगा क्रिएट कॉपी। क्रिएट कॉपी क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि वो वहां पर भी दिखना चाहिए बुक 2 में और वो बुक 1 में भी आना चाहिए, ठीक है। अगर वहां से निकालना तो आप डायरेक्टली इसको क्रिएट कॉपी नहीं करने का, देन
ओके कर देगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक बुक 1 वर्कबुक ओपन हो गया है और जो आपका शीट था वो यहाँ पे आ चुका है। अब देखते वहां पर है या नहीं बुक 2 पर, तो बुक 2 पर जाएंगे। अब ऑलरेडी मैंने वहां से मूव और कॉपी किया है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर भी है वहां पर भी है। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन यूज करना, मूव और कॉपी शीट बहुत यूज में आते हैं ऑप्शन। अब जाते हैं डिलीट शीट। कोई भी शीट डिलीट करना, आप जैसे शीट 1 मैंने सेलेक्ट किया या टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, जो भी डिलीट करना है होम टैब में जाना है, डिलीट में जाना है, डिलीट सेल है, डिलीट शीट रो है, डिलीट शीट कॉलम है और एक लास्ट में दिया है डिलीट शीट। कभी भी एक्सेल में हम शीट को डिलीट करते हैं तो एक पॉपअप स्क्रीन आती है जिसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इसका मतलब होता है कि एक्सेल में अगर आप कोई शीट डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, आप अनडू ऑप्शन उसमें यूज नहीं कर सकते। और इन केस वार्निंग दे रहा है आपको पॉपअप स्क्रीन, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको तुरंत के तुरंत वहीं पर कैंसिल कर देना, मुझे डिलीट नहीं करना। इन केस डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए, इस पे भी क्लिक कर दीजिए। अब आप कितना भी कंट्रोल Z बटन प्रेस करेंगे वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उसने वार्निंग मैसेज दिया था पॉपअप स्क्रीन कि एक्सेल में आप जो शीट डिलीट कर रहे हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट में जाता है यहाँ पे, तो ये शीट डिलीट हो गया। अब इसको शॉर्टकट मेथड कैसे डिलीट करते वो हम देखने वाले हैं। आपको शॉर्टकट मेथड जो है वो है माउस से राइट क्लिक करना है, आपको जो भी शीट को डिलीट करना है। सपोज D1 मुझे डिलीट करना है तो मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट कर देना। कोई वार्निंग, कोई पॉपअप स्क्रीन नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें भी जाके देखते, राइट क्लिक करते, डिलीट करते, कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया। अब मैंने इसमें लिख दिया जस्ट ऐसा लूप लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, तुरंत वहां पर एक पॉपअप मैसेज आ गया। क्यों आया? देखिए, इसके पहले जो हमने टॉपिक नाम से शीट डिलीट की उसमें हमारे डेटा था, इस शीट में डेटा नहीं है, इसमें नहीं है डेटा, इसमें नहीं है, इसमें डेटा। इसके पहले जो 2 डिलीट की उसमें भी डेटा नहीं था। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली वार्निंग कब देता है? जब आपने उस शीट में कुछ ना कुछ लिख के रखा है और आप राइट क्लिक करके डिलीट करते तब। जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, राइट क्लिक करोगे, डिलीट करोगे, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है शीट को डिलीट करने का। ओके, शॉर्टकट मेथड सेम सिंपल, राइट क्लिक जो है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोटेक्ट शीट। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो शीट है ना ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए होम में जाना है, फॉर्मेट में जाना, एक ऑप्शन है जिसका नाम है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में जाने के बाद इधर लिखा है स्क्रीन पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। मतलब क्या? जब भी आप शीट अनप्रोटेक्ट करें तो वहां पे पासवर्ड होना चाहिए। अब एक्सेल में पासवर्ड एक्सेल में ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप 8 कैरेक्टर यूज कीजिए, स्मॉल लेटर यूज कीजिए, अपर कैसे यूज कीजिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करना नहीं। आप एक सिंपल एक 1 भी डाल देंगे ना, ओके करेंगे तो वो भी ऐसे पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। कभी भी हम पासवर्ड डालते तो हमसे री एंटर पासवर्ड पूछता है, वही पासवर्ड फिर से डालना है, ओके कर देना। अब मैं इस शीट में कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, to make a change unprotect the sheet you might be required to enter a password। अब ये जो शीट है ना इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आपको चेंजेस करना है तो पहले आपको शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। नहीं कर सकते फिलहाल। हाँ, बाकी की शीट में आप कर सकते हो, सिर्फ वो शीट में नहीं कर सकते। दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर भी लिखा आएगा प्रोटेक्ट शीट। जो भी पासवर्ड देना, मैंने इस बार दिया पासवर्ड कुछ और, ओके कर दिया, फिर से कुछ और पासवर्ड दिया, फिर से ओके कर दिया। अब इसमें भी लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग को शीट प्रोटेक्ट करना है। अब मुझे अनप्रोटेक्ट करना है तो पहले ये वाली शीट जो टॉपिक नाम से थी इसको अनप्रोटेक्ट करते, होम में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट। इसके लिए जो भी पासवर्ड दिया था पासवर्ड डालने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप कुछ भी चेंजेस करेंगे यहाँ पर वो सब दिखेगा।
हालांकि ये वाली शीट में नहीं करता क्योंकि वो शीट भी प्रोटेक्टेड है। मैं बताता हूँ शॉर्टकट मेथड उसको अनप्रोटेक्ट करने का। राइट क्लिक करना, यहाँ पर लिखा आ जाएगा अनप्रोटेक्ट शीट। जो भी पासवर्ड दिया था, पासवर्ड देने के बाद ओके पर क्लिक करना। अब आप कुछ भी टाइप कर सकते। तो इस टाइप से हम लोग शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है जिसका नाम है लॉक सेल। ये सेल का बहुत यूज होता है। क्या यूज होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये जो A2 नाम से सेल है ना, इस सेल में मैं कुछ भी चेंजेस करूं और बाकी की शीट में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जिस शीट के सेल में या किसी एक पोर्शन में या किसी एक एरिया, आप इतना भी सिलेक्ट कर सकते, इतना भी सिलेक्ट कर सकते, इतना भी सिलेक्ट कर सकते, या सिंगल सेल सेलेक्ट कर सकते। तो इनमें चेंजेस होना चाहिए, बाकी का शीट प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो आपको वो सेल सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है लॉक सेल, क्लिक कर दीजिए। अब लॉक सेल सुन के हम लोग क्या सोचेंगे कि वो शीट का वो सेल लॉक हो गया, नहीं। अब इसके बाद आप होम टैब में जाकर फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट कीजिए। पासवर्ड मैंने दे दिया 123, ओके पर क्लिक कर दिया, फिर से 123 दे दिया, अगेन ओके पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहां पर कुछ डिलीट करना चाहता हूं तो नहीं डिलीट होगा, ठीक है। और इन केस अगर हम ये वाली सेल में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप एडिट कर सकते हो, ओके। तो इस टाइप से आप प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, शीट, कॉलम एंड रो। तो फिलहाल हमने शीट से रिलेटेड ऑप्शंस देखे।